सिर्फ एक गलती पूरा का पूरा करियर दांव पर लगा सकती है। शॉर्टलिस्ट हो गए, रिजल्ट आ गया, क्वालिफाई कर लिया एग्जाम, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर एक छोटी सी गलती करी और पूरा का पूरा करियर दांव पर। DSSB का रिजल्ट आया है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ई-डोजियर 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इस स्टेप में अगर कोई स्टूडेंट गलती करता है तो फाइनल सिलेक्शन से वो चूक जाएगा। इस पूरी वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं DSSB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको क्या फॉलो करना है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम। DSSB का रिजल्ट कल आउट हो चुका था जिसमें टोटल पोस्ट रहने वाली थी 1507 और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो हैं 2989 कैंडिडेट्स, यानी कि सीधा का सीधा डबल स्टूडेंट्स रहेंगे जो यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप जो रहने वाला है वो रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने इस कट ऑफ क्राइटेरिया को क्रॉस किया है। आउट ऑफ 200 मार्क्स में से जैसे UR कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 109.7 से ज्यादा हैं तो ही आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है, ई-डोजियर पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अपलोडिंग की डेट जो है बच्चे स्टार्ट हो जाएगी 1 अप्रैल से और आप 15 अप्रैल तक ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। इस पीरियड के बीच में अगर किसी स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, गलत अपलोड किए हैं, सही से इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए हैं तो फाइनल सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको 1 अप्रैल से पहले ही रेडी करके रख लेने हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप रहता है आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स। अगर लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको याद नहीं है, मिसप्लेस हो गया है, तो अभी से ही उसको रीसेट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये आपको फिल करना है कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका परमानेंट एड्रेस और इफ मैरिड स्पाउस का नाम। तो ये रहेगा पहला स्टेप। अब इसके बाद जो फॉर्मेट रहने वाला है अपलोड करने का डॉक्यूमेंट वो रहेगा आपका JPG या फिर JPEG जो पिक्चर अपलोड करनी है, और PDF फॉर्म में जो आपको मार्कशीट या डिग्री अपलोड करनी है वो PDF फॉर्मेट आप फॉलो करोगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं फोटोग्राफ के साथ। ये मैंडेटरी रहेगा फोटोग्राफ। 40 KB साइज आपको रखना है और डायमेंशंस रखने हैं 140 × 140 पिक्सल। नेक्स्ट सिग्नेचर अपलोड करना है आपको, ये भी JPG फॉर्मेट में साइज रखना है 20 KB और डायमेंशंस रहेंगे 140 × 110। याद रखना है, ये डिफरेंट है थोड़ा दूसरों से। नेक्स्ट आधार कार्ड ऑप्शनल है, अपलोड करना है PDF फॉर्म में और साइज रहनी चाहिए मैक्सिमम 2 MB। नेक्स्ट है आपका थंब इम्प्रेशन, ये मैंडेटरी रहेगा। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन तीनों मैंडेटरी है। 40 KB साइज होना चाहिए। JPG में आप इसको अपलोड करोगे और डायमेंशन एग्जैक्टली सेम रहने वाले हैं जैसे आपके फोटोग्राफ के थे, 140 × 140 पिक्सल। नेक्स्ट 10th सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर मैंडेटरी रहेगा। PDF फॉर्म में आपको अपलोड करना है, 2 MB से ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए फाइल का। स्कैन्ड PDF आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। नेक्स्ट है बच्चे कैटेगरी सर्टिफिकेट। अदर देन UR जो भी स्टूडेंट है सबको कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है, OBC, SC, ST, EWS सबके लिए सेम PDF फॉर्मेट रहेगा, 2 MB से ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर आपके इंक्लूड होते हैं योर डिग्री या फिर आपने अगर डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा, उसके अलावा आपके मार्कशीट्स, ये सब के सब यहाँ पर आपको रेडी रखने हैं स्कैन्ड फॉर्म में। 2 MB से ज्यादा का साइज नहीं होना चाहिए और इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। नेक्स्ट रहता है एडमिट कार्ड भी आपको अपलोड करना पड़ सकता है, 2 MB से ज्यादा इसका साइज भी आपको नहीं रखना है। यानी सिंपल सी चीज है, PDF जितनी भी अपलोड होंगी 2 MB तक का ही साइज रखना है, इससे कम ही कंप्रेस करके अभी से स्कैन करके रख लेना। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं कि ई-डोजियर पर आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं और कैसे फाइनल डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे। सबसे पहले आपको लॉग इन करना है। पासवर्ड अगर आप यहाँ भूल चुके हो, क्रेडेंशियल्स याद नहीं है तो आप यहाँ फॉरगॉट करके रीसेट भी कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है, नेम, फादर नेम, नेशनैलिटी, सारी की सारी बेसिक डिटेल्स, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर ये फिल करने के बाद आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। पोस्ट यानी नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट रहेगी वो आप यहाँ सेलेक्ट करोगे।
पोस्ट कोड था 0224 इस बार के लिए। ये सेलेक्ट करने के बाद आपका ई डोजियर नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ई डोजियर नंबर देखने के बाद आपको फिर से दोबारा अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आपको फिर से फिल करनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट पोर्टल पर जाओगे जब आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ, फिर आपका सिग्नेचर, आधार कार्ड के बाद आपका 10th सर्टिफिकेट जो कि मैंडेटरी रहेगा, थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। देन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अलग से नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। जो भी स्टूडेंट जिनको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है अदर देन द यूआर कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद लास्ट स्टेप आपके पास आता है कि आपको अपने डिग्री या डिप्लोमा के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपकी डिग्री जो फाइनल थी, प्रोविजनल भी यहाँ पर रहेगी, चलेगी, उसके अलावा आपकी मार्कशीट्स। इसके बाद फाइनली आप सबमिट कर दोगे और ये था पूरा प्रोसेस ई डोजियर फिल करने का DSSB के लिए। कोई भी यहाँ पर गलती नहीं करनी है, आराम से अपलोड करना और अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रख लेना जिस फॉर्मेट में वो रिक्वायर्ड है। ओके, ऑल द बेस्ट। एंड इसके अलावा भी अगर आप फर्दर किसी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं या आपके साथ कोई प्रिपेयर करता है तो उसको आपको ये मैंडेटरी एडवाइस जरूर करनी है कि NPrep का ऐप जरूर डाउनलोड करना। वैसा मटेरियल, एरर फ्री क्वेश्चन बैंक और MCQs आपको कहीं भी और नहीं मिलेंगे क्योंकि हम आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करते हैं। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो हमारे सपोर्ट ग्रुप के हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।